book reading, and why is it even important? आज की इस वीडियो में हम बुक रीडिंग की इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि बुक रीडिंग क्यों ज़रूरी है और उसकी अहमियत क्या है। हर शख्स किसी भी चीज़ को अपनी इल्म की बुनियाद पर सोचता है, इल्म की बुनियाद पर समझता है, यहाँ तक कि इल्म की बुनियाद पर ही वो फैसले लेता है। इल्म हासिल करने के हमारे पास चंद तरीके हैं। इल्म आपको एक्सपीरियंस की सूरत में हासिल हो सकता है, इल्म आपको किसी की बात से हासिल हो सकता है, इल्म आपको किसी के मुशाहिदे से हासिल हो सकता है, इल्म आपको बेशतर तरीकों से हासिल हो सकता है। इन सब में जो सबसे आसान तरीका है वो है बुक रीडिंग। अब बुक रीडिंग इन सब में आसान तरीका क्यों है और सबसे कारीगर क्यों है और ये इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा क्यों रखता है? बुक रीडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए आपको उस चीज़ में से गुजरना पड़ता है, उस सख्ती में से गुजरना पड़ता है या उस खुशी में से गुजरना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने देखना है कि पानी कितना गहरा है तो आप उसमें उतरे बिना आप नहीं जान सकते कि पानी कितना गहरा है। पर जस्ट इमेजिन कि उसके बाहर ये लगा होगा ये पानी 2 फीट गहरा है, उसके बाहर ये लगा हो ये पानी 20 फीट गहरा है, तो आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप सोचेंगे कि मैं उसके अंदर छलांग मारूं या नहीं मारूं। सेम इसी तरह से कि आप बाज़ार में जाएं और बाज़ार में जाके आप खुशबू तलाश कर रहे हैं, मतलब आप किसी परफ्यूम की शॉप पर जाएं और आप खुशबू या फ्रेगरेंस आप ढूंढ रहे हो। अब या तो आप सारी बोतलों को खुद खोल कर सूंघना शुरू करें और अपनी पसंदीदा खुशबू तलाश करें, या आपकी पसंदीदा खुशबू का नाम सामने लिखा हुआ हो और आप जाएं और उसे उठाकर लगा लें। तो कौन सा तरीका ज़्यादा आसान है? द चॉइस इज़ योर्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी 70 से 80 साल के दरमियान रह चुकी है आज, और आप सब जानते हैं कि बहुत मुख्तसर सा हिस्सा है। हम अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नादानी के अंदर गुजार देते हैं। उसके बाद जब थोड़ा सोचना समझना शुरू करते हैं तो उस सब को सीखने के अंदर हमें कुछ अरसा लग जाता है, और जब तक हम उन चीज़ों को प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, और जब हम लाइफ को समझना शुरू करते हैं, सही फैसले लेना शुरू करते हैं, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो बुक रीडिंग के अंदर मैं ये सारी बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इन सब चीज़ों के अंदर हमें हेल्प आउट सिर्फ बुक कर सकती है, या तो किसी की बात भी कर सकती है, लेकिन बुक्स आजकल हमारे पास एंड्रॉयड डिवाइसेस, iOS डिवाइसेस, या हर जगह पर हमारे पास बुक्स मौजूद हैं। आप जहाँ पढ़ना चाहें, जैसे पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। आप इल्म अपने पास स्टोर जैसे मर्जी करना चाहें आप कर सकते हैं। बुक आपके इल्म और मुशाहिदे को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। बेसिकली व्हाट इज बुक? एक शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस, मुशाहिदात, नज़रियात और इन सब को एक जगह पर उनका एक कंक्लूजन बनाकर उन्हें एक जगह पर रखता है, जहाँ से आप उसे बआसानी पढ़ सकते हैं। बंदों की बायोग्राफीज होती हैं, मालूमाती किताबें होती हैं, देयर इज मच मोर। इस पर हम इंशाल्लाह डिटेल में हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। जब आप किसी शख्स का पूरा कंक्लूजन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, आपके पास उस बंदे की ज़िंदगी पूरी तरह से सामने होती है, आप उसकी ज़िंदगी को फील कर सकते हैं। उससे होता ये है कि अब जब आपकी ज़िंदगी में उस किस्म की कोई सिचुएशन आएगी, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक शख्स बिजनेस स्टार्टअप का प्लान करता है, वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। अब यहाँ पर उसके सामने 2 रास्ते आते हैं। नंबर 1 कि वो सारे हर्डल्स को खुद फेस करे, उन्हें एक्सपीरियंस करे, सीखे और उसके बाद कामयाबी की तरफ बढ़े। या नंबर 2 उसके सामने ये रास्ता है कि वो किसी ऐसे शख्स की मदद ले जो कि पहले से इन सारे हर्डल्स को पार कर चुका है, जिसे इन सारे मामलात का पहले से पता है, और वो ये एक्सपीरियंस रखता है कि वो आपको बचा सके इन सारी मुश्किलात से, इन सारी परेशानियों से, और आप बआसानी कामयाब शख्स बन सकें। तो क्या ये आसान ना होगा कि आप उस शख्स की पूरी बायोग्राफी या उस पूरे शख्स की उस टॉपिक के ऊपर, उस उन्वान के ऊपर आप पूरी किताब पढ़ते हैं? फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन बुक नेम्ड बाय 0 to 1 विच इज़ एन अमेजिंग स्टार्टअप बुक। अगर कोई शख्स स्टार्टअप लेना चाहे तो वो 0 to 1 को एक दफ़ा ज़रूर पढ़े। उसमें काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको अपील कर सकती हैं, जो कि आपको इंस्पायर कर सकती हैं, और जो कि आपको ये सिखा सकती हैं कि एक बिज़नेस स्टार्टअप के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है। यहाँ तक तो बात रही बिज़नेस के हवाले से कि बुक रीडिंग आपको बिज़नेस में किस तरह हेल्प आउट कर सकती है। इसी तरह आप सबके इल्म में ये बात होगी कि आपका इल्म आपको सब लोगों में रोशन करता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बाशऊर, एक इल्म वाला शख्स जब किसी महफिल में बैठता है तो उसके पास करने को बात होती है,
اس کے کنورزیشنل اسکلز بہت زیادہ امپروو ہو جاتے ہیں. وہ اگر میں تھوڑی الگ سے ٹرم میں بات کرنا چاہوں تو وہ محفل میں بونگا نظر نہیں آتا. اس کے پاس ہر حوالے سے کچھ نہ کچھ رائے ہوتی ہے, وہ ہر حوالے سے کچھ نہ کچھ جانتا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ معلومات اس کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے. بک ریڈنگ محض صرف یہ نہیں کہ آپ ایک کتاب اٹھائیں اور آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں, آپ بس اس کی ریڈنگ کرتے جا رہے ہوں, آپ اس کو سمجھیں نہیں, مطلب نہ سمجھیں, آپ کتاب کو فیل نہ کریں. اس طرح سے آپ کی ریڈنگ تو اچھی ہو جائے گی, لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کتاب کو سمجھ نہ پائیں. کتاب کو سمجھنے کے لیے کتاب کو وقت دینا ضروری ہے. آپ کو کتاب کو باقاعدہ وقت دینا ہوگا, کتاب کو سمجھنا ہوگا. اس ٹاپک پر بھی ہم انشاءاللہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو میں بات کریں. جب آپ کتاب کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو اس کے مثبت سائڈز, اس کے مثبت پہلو آپ کو کتاب پڑھنے کے نظر آنے لگ جاتے ہیں, تو پھر یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ بک ریڈنگ کو چھوڑیں. بکس کو وقت دینا, انہیں سمجھنا اور ان کا ڈیپ میں مشاہدہ کرنا, اس چیز کی ضمانت ہے کہ آپ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. بک ریڈنگ اس لیے بھی ضروری ہے, یا علم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے, کیونکہ ہمارے دین میں بہت جگہوں پر اس کا احکام آتا ہے. ہماری دنیاوی کچھ محاورات, کچھ ہماری فلسفانہ باتوں کے اندر بھی کتب بینی کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے. بک ریڈنگ کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی. بک ریڈنگ سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا لفظ بھی اقرا تھا, جس کے معنی پڑھ یا پڑھنے کے ہوتا ہے. اور یہ تو آپ نے روایات میں سنا ہی ہوگا کہ اتنا علم کہ حلال حرام, صحیح غلط, پاکی ناپاکی, اس سب کا علم ہو جائے, اتنا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی کوکھ سے قبر کی آغوش تک. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ آپ کو علم حاصل کرنے کی حساسیت کے بارے میں بتاتی ہیں. اور علم حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہمارے پاس بک ریڈنگ ہے. تو بک ریڈنگ کو اپنی ہیبٹ بنائیں, اسے اپنی عادات میں شامل کریں اور اسے اپنی لائف کا ایک حصہ بنا لیں. جب آپ بک ریڈنگ اسٹارٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے اندر بہت سارے مثبت چینجز آئیں گے. آپ اب پہلے سے بہتر محسوس کر رہے ہوں گے, آپ کے اندر ایک پازیٹیو سائڈ ہوگی, آپ کافی بری عادتوں سے بھی بچ جائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب آپ کے پاس محفل میں بات کرنے کے لیے کچھ بات ہوگی. اب آپ ایک محفل کے اندر خاموش نہیں بیٹھے رہیں گے, آپ کے پاس شیئر کرنے کے لیے کچھ ٹاپک ہوں گے. اب آپ کے پاس ہر موضوع کے حوالے سے کچھ نہ کچھ رائے ضرور موجود ہوگی. آپ پولیٹکس کو بھی تھوڑا بہت سمجھیں گے, آپ دین کو پوری طرح سے جاننے کی کوشش کریں گے, آپ دنیا کے ہر زاویے کو دیکھیں گے, آپ یہ سمجھیں گے کہ انسان کے آنے کا اصل مقصد کیا ہے, اور اسی طرح سے اور باتیں. تو بک ریڈنگ کو اپنی ہیبٹ بنائیں, اس سے اپنی زندگی میں شامل کریں, اور اسے کس طرح سے شامل کرنا ہے اور اس کو کس طرح اپنی ہیبٹ بنایا جائے, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس پر بات کریں گے. اوکے, سو ٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک کیئر آف یور سیلف, ٹیک کیئر آف یور فیملی. خوش رہیں, آباد رہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز اسی طرح انفارمیٹیو ہوں گی, کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. ابھی پہلی ویڈیو تھی تو ہم ذرا ہولے ہولے ماٹھے ماٹھے چلیں. تو جب آپ مجھے سمجھنے لگ جائیں گے, ہم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے لگ جائیں گے, ہماری بانڈنگ بن جائے گی, تو انشاءاللہ ہم بہت سے انٹرسٹنگ اور بہت سے زبردست ٹاپکس کو بھی کور کریں گے. تو جڑے رہیے گا میرے ساتھ. اللہ حافظ.